नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संगम जरूरी या मजबूरी। यूं तो भूगोल में संगम उस जगह को कहते हैं जहां पानी की दो या दो से ज़्यादा धाराएं मिल रही होती हैं। जैसे इलाहाबाद में गंगा यमुना के मिलन स्थल को त्रिवेणी संगम कहते हैं। लेकिन जब संगम सियासी दलों के बीच होने लगे तो समझ लीजिए कि बोट की धारा को एक तरफ मोड़ने के लिए यह संगम तैयार हुआ है। और ऐसा ही एक संगम लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बना है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 पर कांग्रेस तो एक सीट खजुराहो पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस ने सपा को जो सीट दी है वहाँ वो लगातार 4 बार से हार रही है। इसलिए कांग्रेस और सपा की सीट शेयरिंग पर सियासत भी तेज है। लेकिन कांग्रेस ने सपा को खजुराहो सीट क्यों दी, इसके पीछे उसकी क्या रणनीति है और इससे बीजेपी पर कोई असर पड़ेगा क्या, इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जोरदार होगा 24 का रण। सपा और कांग्रेस में हुआ गठबंधन। तमाम बयानबाजी के बीच आखिरकार कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर बंटवारा हो ही गया। इंडी अलायंस में शामिल इन दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ था। लेकिन अब मध्य प्रदेश की 28 सीट पर कांग्रेस तो एक सीट पर सपा चुनाव लड़ेगी। सपा को खजुराहो सीट कांग्रेस ने दी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि खजुराहो सीट पर कांग्रेस लगातार 4 बार से हारती आ रही है। ऐसे में क्या सपा का सहारा लेकर वो इस सीट में सेंध लगा पाएगी, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन सपा को खजुराहो सीट देने के पीछे की रणनीति क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य का इलाका यूपी से सटा हुआ है। यूपी की सीमा से सटे बुंदेलखंड में सपा का प्रभाव रहता है। समाजवादी पार्टी खजुराहो में प्रदेश कार्यालय बनाने जा रही है। ऐसे में सपा इस सीट पर कांग्रेस के साथ चुनावी मुकाबले में जीत हासिल करने का प्लान बना रही है और कांग्रेस इस गठबंधन को लेकर उत्साहित भी है। गठबंधन किस लिए होता है? मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 32 पार्टियों से गठबंधन किया हुआ है। तो क्यों किया हुआ है? क्योंकि वो जो है स्वतंत्र रूप से उन्हें चुनाव लड़ने में दिक्कत होगी, इसलिए तो 32 पार्टियों से लिपटे हुए हैं। हमने भी गठबंधन किया है और गठबंधन में जो है आपसी सहमतियाँ और आपसी साझा होती हैं चीज़ें। तो हमने एक सीट पर मध्य प्रदेश में उन्हें दी है, उन्होंने 17 सीटों पर हम यूपी में लड़ रहे हैं। तो दोनों ये गठबंधनों में यही होता है, ऐसे मोदी जी भी करते हैं। भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 2019 में बीजेपी के वीडी शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार कविता राजे को 4,92,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हराया था। इसलिए बीजेपी भी अब इस सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है कि जमानत जब्त होने के डर से कांग्रेस ने सपा को ये सीट दे दी और कांग्रेस ने हारी सीट देकर सपा को ही छल लिया है। देखिए, विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे, कांग्रेस सारी सीटें हारी थी और कांग्रेस को पता है पिछला लोक चुनाव भी करीब 5 लाख वोटों से हारे हैं। खजुराहो के अंदर उनके लिए कुछ बचा नहीं है क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी का क्षेत्र है। विकास के कई ऐसे काम किए कि वहां कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अब कांग्रेस को पता है कि विधानसभा चुनाव में भी क्या स्थिति हुई, पिछले लोकसभा चुनाव में भी क्या स्थिति हुई और आगामी लोकसभा चुनाव में भी हार का इतिहास वहां रचना है। इसलिए सपा को सीट दे दी। पता है सपा के पास भी कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास भी कुछ नहीं है और कांग्रेस को तो उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है वहां लड़ने के लिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन की खबर आई थी। कमलनाथ के बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी उन पर पलटवार किया था। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने एमपी की 71 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि एक भी सीट सपा नहीं जीत पाई। इस विधानसभा चुनाव में सपा को मात्र 0.46% वोट मिले। 2018 के चुनाव के मुकाबले सपा का वोट शेयर 0.1% घट गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में सपा ने एकमात्र बीजावर सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में सपा विधायक राजेश शुक्ला ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो सपा को 3 चुनाव में 5% वोट भी नहीं मिला। ऐसे में अब खजुराहो सीट पर ये गठबंधन कितना कमाल दिखा पाएगा, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं यश भारती, सपा प्रवक्ता हैं, हरिओम पटेल कांग्रेस नेता हैं, वंदना त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हैं और रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पटेल साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। ये जो संगम हुआ है आपका मध्य प्रदेश में, यह जरूरी था या मजबूरी है आपकी? क्योंकि विधानसभा चुनाव में 71 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे और आप जो सपना देख रहे थे मध्य प्रदेश में सत्ता में आने का, वो सपना आपका चूर चूर हो गया। तो ये मजबूरी बन गई अब आपकी? नहीं, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। कांग्रेस हमेशा समान विचार वाले जो दल है उनका हमेशा सम्मान करती आई है और उनके साथ हमेशा खड़ी रही है। हमारी जो है नैतिक लड़ाई चलती रही है। यूपी में हम उनके साथ कई बार मिलकर चुनाव लड़े हैं, कई बार अकेले भी लड़े हैं। लेकिन इस बार जो हमारी लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई में जो दल विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं हम उसके साथ में है। सीट शेयरिंग की बात जहाँ तक रही, वहाँ 1-2 सीट जब हम साथ में काम करते हैं तो 1-2 सीट का कोई महत्व नहीं होता है, चाहे वो यूपी से लड़े। लेकिन बीजेपी कह रही कि आपने छल लिया समाजवादी पार्टी को, 4 बार से आप हार रहे, वो सीट दे दिया आपने। देखिए, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है उस पर कांग्रेस संगठन ने बड़ी भारी गहन विचार विमर्श मंथन किया हुआ है। इसके बाद फैसला हुआ है कि हम यह सीट सपा को देंगे। या वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे आपकी जमानत जब्त होने वाली थी इसलिए उनको दे दी? नहीं, इस बार देखिए नाक बच जाए आपकी। देखिए ब्रजेश जी, इस बार बीजेपी की हवा खराब है। सिर्फ जो है वो 400 पार का एक नारा है। मोदी जी की इस समय कोई उपलब्धि नहीं है। किसान तो हवा खराब है इसलिए आपने सीट शेयरिंग कर ली? क्योंकि विधानसभा में चुनाव में आपको लग रहा था 23 में कि हवा आपके फेवर में, तब आप कह रहे थे छोड़िए अखिलेश वखिलेश को। देखिए, विधानसभा में कहीं न कहीं त्रुटि हुई है और उसको संज्ञान में लेते हुए पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम मध्य प्रदेश में एक सीट सपा को दे रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल नहीं है, पक्ष में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और हम जो देखिए आप लगभग 20 सीटें जीतेंगे मध्य प्रदेश में। मोदी जी से जो है उनकी नीतियों से जनता त्राहिमाम है, परेशान है, बेरोजगार लोग परेशान है, किसान परेशान है, किसानों पर लाठियां चल रही है, आंसू गैस चल रहे हैं। उन 20 में खजुराहो शामिल है कि नहीं है? खजुराहो भी जीतेंगे हम, 100% खजुराहो जीतेंगे। यस जी, वो कह रहे हैं कि चूक हो गई थी, मान लिया है पटेल साहब ने कि विधानसभा चुनाव के दौरान चूक हो गई थी, उसको सुधारा है, इसलिए ये गठबंधन जरूरी है। लेकिन बीजेपी कह रही है आपको छल लिया है, 4 बार से हार रहे थे, आपको तो उतने वोट शेयर भी नहीं मिले वहां और आपको मैदान में उतार दिया क्योंकि हारना ही है वहां। तो आपको ब्रजेश भाई, पहले तो जो पुरानी बातों की बात से आपने शुरुआत करी, देखिए जो पुरानी गलती होती है उसी को सुधारा जाता है और आगे बढ़ा जाता है जब आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल। और अगर हमें पीछे जाना है तो हम पीछे की तरफ ही देखते रहते हैं और पीछे की गलतियों को दोहराते रहते हैं। अगर हम गलती सुधार रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रमुख गलती जो सुधारनी है कि जनता ने जो गलत लोगों को चुन के रखा है, तानाशाहों को, उनको हटाना है। जो संविधान खत्म करने की बात करते हैं, लोकतंत्र खत्म करने की बात करते हैं, जनता के वोट के अधिकार को लूटने का काम करते हैं, तो ये उनको हटाना है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो चंडीगढ़ का फैसला किया सबके सामने है। कौन लोग थे जो लोकतंत्र खत्म कर रहे थे, आखिर किनके जिताने के पीछे उस अधिकारी की मंशा क्या थी, ये सामने आना चाहिए। वैसे ही जो बात अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ठग गई, अरे हमने किसी को ठगा, ये हम दोनों के बीच की बात है, इंडिया गठबंधन के बीच की बात है। भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? भारतीय जनता पार्टी तो अपने सहयोगी दलों को ठग रही है। एक उदाहरण बता दे, मध्य प्रदेश में एनडीए 400 पार कैसे करेगा? कौन सी सीट एनडीए देने वाली है? 29 की 29 तो ठग लेती है अपने सहयोगियों से। ये एक भी सहयोगी के साथ लेना नहीं चाहते। देश भर में यही हाल है। शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, रामविलास पासवान जी के घर को तोड़ दिया, 2-2 पार्टी बना दी घर के अंदर और ये कहते हैं परिवारवाद नहीं है। जिसको चक्की पीसिंग कहते हैं उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, जेल से बाहर निकाल देते हैं। उन फर्जी बाबाओं को जिन पे बलात्कार है उनको पैरोल से निकाल ले आते हैं अपने प्रचार के लिए। तो ये राजनीति करना जो इनको मुबारक, इसी की खिलाफत के लिए हम सब एक हो रहे हैं। ये जो 30 से अधिक संगठन, पार्टियों का संगठन बनाया है इन्होंने एनडीए, किसके खिलाफ बनाया है, क्यों बनाया है, ये बता दें। जब खुद की दम पे सरकार बना सकते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो अच्छे कामों पे दावा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वंदना जी, आप गठबंधन करें, 32 दलों को मिला के साथ चलें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं, उन्हें खजुराहो दें, भोपाल दें, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो कह रहे हैं 20 सीटें जीतेंगे इस बार। समान विचारधारा के लोग मैदान में आ रहे हैं आपसे मुकाबला करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार, संध्या। और देखिए, ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो गठबंधन किया है इससे ये राज्य चुनाव में, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है इस बात से
कि कांग्रेस ने किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ छल किया है, मतलब छल के साथ भी छल कर दिया है उन्होंने। एक तो इंडी गठबंधन इनका जो बना था, ये जो घमंडिया गठबंधन बना था, पहले नेक्सन आबूत हो चुका है, राहुल गांधी जी की एंट्री हो रही है वहाँ इनके। लेकिन वंदना जी वो तो उदाहरण सहित बता रहे हैं यश भारती कि आपने अपने सहयोगियों को किस तरह से ठगा है, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें चाहे अन्य राज्यों की बात कर लें, किस तरह से ठग रहे हैं आप। वो तो इस तरह से ठगी कर नहीं रहे। हमारी चिंता ना करने की बजाय अपनी चिंता कर ले, जो ये लोग ये देखें कि सुन रहे हैं ब्रजेश जी, ये हमारी पूरी चिंता करेंगे और हम इनके आरोपों का प्रत्यारोप भी नहीं करें, क्रिया की प्रतिक्रिया भी न दे। और अभी ये शुरुआत में कहते मुझे तो हंसी आ रही थी, या इनको हंसने का मौका मिल रहा है, तो हंसने में भी दिक्कत हो रही है इनको। यस जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, यस जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, आऊंगा। करना है या हंसना है, अगर विरोध करना है तो विरोध करें, नीतिगत बात बताए। जो इनके सहयोगी संगठन है, गठबंधन है, उनको क्यों ठगते हैं ये बता दें। डिबेट नहीं, चर्चा बन के रह जाएगी। जी ठीक है वंदना जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो खजुराहो की जो हमारी हमेशा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पिछले चुनाव में आपने देखो किस प्रकार से ऐतिहासिक विजय उन्होंने प्राप्त करी थी। कांग्रेस पार्टी की वहाँ पे जमानत जब्त हो जाएगी इस बार, इसीलिए कांग्रेस अब तो कांग्रेस लड़ी नहीं रही ना, वहाँ तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अच्छा एक तरीका ढूंढा कि साफ भी मर जाए और लाठी भी न गिरे। तो उन लोगों ने ये सपा को एक लॉलीपॉप पकड़ा दी कि आप लोग वहाँ से सटे हुए हैं और दुनिया भर के। चलिए मैं लौट रहा हूँ वंदना जी, आ रहा हूँ यश जी आपके पास। एक बार रंजन जी को चर्चा में शामिल कर लड़िए और हारिए। ठीक है वंदना जी आपने जवाब नहीं दिया, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया जो सवाल उन्होंने उठाया था कि आप किस तरह से अपने सहयोगियों को ठग रहे हैं। वो इस तरह से ठगी नहीं कर रहे हैं, वो तो सीट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कुछ असर नहीं था, तब भी उन्होंने सीट दे दी। ये लोग ठगी नहीं कर रहे हैं, ये लोग छल कर रहे हैं। इसे छल कहते हैं, ठगी नहीं कहते हैं, इसे छल कहा जाता है। कि जो सीट जहाँ पे आपकी जमवानी जब्त होने वाली है वो आपने अपने अलायंस के दूसरे दल को दे दी। हिम्मत है तो आप छिंदवाड़ा की सीट दीजिए ना सपा को। छिंदवाड़ा क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि छिंदवाड़ा की एकमात्र सीट कांग्रेस जीतती आती है। छिंदवाड़ा दीजिए। अब ब्रजेश भाई बोलने दीजिए। अब कोई जीती हुई सीट देता है क्या? अब आप कह रहे हैं कि अमेठी दे दीजिए उनको, रायबरेली दे दीजिए। ब्रजेश भाई बोलने दीजिए ब्रजेश भाई। ठीक है यश जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है वंदना जी, ठीक दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी वाले। ये तो उनका आपसी सहमति है ना, जो भी सीट देना हो। यश जी जवाब दीजिए छोटा सा। अरे तो आपकी सहमति हो तो उनका दिल कांग्रेस छिंदवाड़ा सीट से सपा का उम्मीदवार उतारे। वंदना जी सुनिए ना, वंदना जी सुनिए ना, आपने कहा छल। आपके पास हल होगा एनडीए के लिए। जो सुरक्षित सीट मानी जाती है, जो पत्रकार साथी सुरक्षित सीट कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो नीतीश कुमार जी को भोपाल संसदीय सीट दे दीजिए, इंदौर की संसदीय सीट किसी और साथी को दे दीजिए। आप हल निकाल लीजिए ना। हमें कांग्रेस ने छला, हमने कांग्रेस को छला, आप हल निकाल दीजिए। आप सुरक्षित सीट अपने किसी गठबंधन के साथी को दे दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए, बड़ा। ठीक है वंदना जी, लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। वंदना जी की आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है, ठीक कीजिएगा। ठीक है वंदना जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। यश जी ठीक है। रंजन जी, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, लोकसभा में पहली बार एक सीट दे दी है। क्या आपको लगता है इससे बीजेपी पर असर पड़ेगा और एक दूसरे को अपने वोट ट्रांसफर करा पाएंगे? समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दिलवा पाएगी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी को खजुराहो में दिलवा पाएगी? नहीं विजय जी, सवाल आपका रेलेवेंट है, लेकिन मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूँ जी। देखिए, अभी जो इंडी अलायंस को लेकर के जो गतिरोध था वो बिहार में दिखा, बंगाल में दिखा, पंजाब में दिखा, दिल्ली में भी दिखा, और ऐसा लग रहा था सीट शेयरिंग को लेकर के। यहाँ तो मध्य प्रदेश में हो ही गया था, अखिलेश वगैरह जो कमलनाथ ने बोला, तो लग रहा था बार बार एक बात पे जो ठहर रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर के सबसे बड़ा गतिरोध है और कांग्रेस उसको एड्रेस करने के बजाय न्याय यात्रा या कोई और यात्रा निकाल रही है, उसको एड्रेस नहीं कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है पूरे देश में अपोजिशन के तौर पे। तो ये जो अभी यूपी में हुआ 17 सीट कांग्रेस को मिली है, या मध्य प्रदेश में हुआ 1 सीट मिली है समाजवादी पार्टी, मैं उससे ज्यादा देखता हूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो रही है। बिल्कुल, तो ये बड़ी चीज है अलायंस के तौर पे।
कितना और ट्रांसफर होगा बात की बात है, जितना हरना बात की बात है, लेकिन एक ट्रैक पे आ गए लोग पिछले जो गतिरोध को छोड़ करके, वो बड़ा हमें लगता है कि एक सफलता अपोजिशन के पार्ट पे हो सकता है। आगे भी और बात होनी होगी क्या होगी, लेकिन दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरफ से कोई ऐसा आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ कि आपने हमें खजुराहो क्यों दिया, दूसरी सीट क्यों नहीं दी, बिल्कुल, या कांग्रेस ने कहा 17 क्यों दिया, आपने 18 क्यों यूपी में नहीं दिया। तो अंडरस्टैंडिंग या मजबूरी जो भी बोल रहे हैं कि अभी जो लगातार केजरीवाल के सुर बदले हैं, केजरीवाल की जो कल विधानसभा में स्पीच आई है, अब लगता है कि लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि अगर हमें सरवाइव करना है, बीजेपी को डिफीट करना है, एनडीए को डिफीट करना है, और हमें अगर वाकई सरवाइव करना है तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। ये उसके बाद हुआ है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि इंडी अलायंस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना। बिल्कुल। और जो दूसरा जो सवाल आपका है ट्रांसफर होने की बात, अभी बहुत टाइम है। देखिए अभी तक का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि पिछला आपने रिकॉर्ड देखा है ना, 2017 का भी देखा है हमने। मैं पीछे जाता हूँ जी। 2004 में शायद 4 या 5 सीट थी कांग्रेस की, 9 में 12 सीट मिल गई थी, लेकिन फिर 14-19 में डिफरेंट स्टोरी थी जी, और 19 में तो आगे 1 सीट बची थी। वो जो पिछला बेस है समाजवादी पार्टी का, उसको रिगेन करना और उस पर फिर लाना वापस पार्टी को, ये जरा बहुत ही कठिन काम लगता है फिलहाल। लेकिन अभी कुछ समय बाकी है, देखना है क्या मुद्दे बनते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और कई तरह के मुद्दे आ रहे हैं। कितना तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पे कुछ असर पड़ेगा, उसकी रणनीति उसे बदलना पड़ेगी, या सेम रणनीति पर चलेगी वो? समाजवादी पार्टी से उसको कोई चिंता नहीं है एक सीट देने से या गठबंधन से? मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं हम। अब मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछ रहा हूँ जी। नहीं देखिए, एक सीट अभी तो हमने कहा ना एक शुरुआत हुई है, और जाहिर है दूसरा सीट समाजवादी पार्टी नहीं मांगा है। खजुराहो नर्स सेंटर बनने जा रहा है उनका, आगे की रणनीति होगी। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चीज हमने कहा कि अलायंस का आना एक तौर पे ये बड़ी सफलता है। अभी लेकिन वोट जो ट्रांसफर है उसको कहना जल्दबाजी होगी, कितना वोट ट्रांसफर होगा क्या होगा, अभी उसको पार्टी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। विजय जी, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कांग्रेस को भी मेहनत करना पड़ेगा, और दूसरा समाजवादी पार्टी का दूसरा जो चीज है उसमें जो आरोप प्रत्यारोप का गेम हमने देखा विधानसभा चुनाव में, उससे अलग हटके एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पे सभी पार्टी। तो वंदना जी, एनडी गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर है और आपके लिए बुरी खबर है। जो आप अब तक फूट डालने का उनमें फूट हो रही थी, उसकी वजह से अपने आप को प्लस समझ रहे थे, कहीं ना कहीं आपको चिंता तो करना पड़ेगी कि शांति से सीट शेयरिंग होने लगी तो मुकाबला यदि बराबर मिलकर करेंगे तो आपके सामने कठिनाई ज्यादा होगी। वंदना जी, देखिए क्लीन स्वीप करने वाले हैं हम इस बार, और अब की बार भाजपा सरकार के नारे के साथ आगे बढ़ने वाले हैं हम। आप देखिएगा छिंदवाड़ा जो इनका घर बना हुआ है, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का 29वां कमल खिलेगा। और खजुराहो की तो हम चिंता ही नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इतने विकास कार्य किए हैं, जनता पे उनका इतनी पकड़ है कि वो सीट तो हम अवश्य ही जीतेंगे। ये समाजवादी पार्टी को उतार दें या खुद भी उतर जाए, उनकी जमानत जब्त होना तय है। और ये कोई मैं ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रही हूँ, हमने कार्य किए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी बार बार वहाँ पे जाके अपने जनता से मिलते हैं, लाभार्थियों से मिलते हैं, बूथ तक जाते हैं, पन्ने प्रभारियों से मिलते हैं, संयोजकों से मिलते हैं, और वहाँ के जो जन हितैषी कार्य हैं उनको देखते हैं कि वो सही से चल रहे हैं। वंदना जी, आप सिरे से समाजवादी पार्टी को ये कहकर खारिज नहीं कर सकती हैं कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वो अपना मुख्यालय वहाँ बनाने जा रहे हैं, उनका और कांग्रेस का प्लस होगा तो मुकाबला तो वो होगा ना। आपके लिए दिक्कतें तो होंगी, भले ही आप पिछली बार ज्यादा मतों से जीते हो, लीड बड़ी हो। मुझे कांग्रेस का एक वो वाला बयान याद आता है कि कौन अखिलेश वाले, ये कांग्रेस वाले आज बड़े महान बन गए हैं, और आज बड़ी महानता के साथ एक हारी हुई सीट दान करके अपने आप को दानवीर कर्ण साबित करने में लगे हुए हैं। तो ये कितने दानवीर कर्ण हैं ये जनता को भी दिख रहा है। अगर ये इतने दानवीर कर्ण होते तो ये छिंदवाड़ा की सीट देते समाजवादी पार्टी। चलिए इसका पटेल साहब से जवाब लेते हैं। यदि आप दानवीर कर्ण होते तो छिंदवाड़ा दे देते या ऐसी सीट देते जहां से संभावना ज्यादा रहती समाजवादी पार्टी की, या आप भी, आपकी रणनीति है कि समाजवादी पार्टी हार भी जाए, मध्य प्रदेश में उसका खाता भी ना खोले और आगे आपको सीट शेयरिंग ना करना पड़े?
पहली बात तो मैं इनके भाजपा प्रवक्ता के छल की बात कह दूं, इनका छल नीतीश कुमार नहीं है, इनका छल एकनाथ शिंदे नहीं है, इनका छल कहाँ कहाँ नहीं है। ये इनका छल जो है ना वो कांग्रेस का कह रही है कि कांग्रेस छल करती है। छल भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस अपनी विचारधारा के साथ में स्पष्ट है और स्पष्ट रहेगी। रही बात लोकसभा चुनाव की, कौन सी सीट देना है कौन सी सीट नहीं देना, ये पार्टी नेतृत्व हमारे जो समान विचार वाले दल हैं उनके साथ बैठ के तय करते हैं कि हमें कौन सी सीट किसको लड़नी है, किसको अनुचित रहेगा, कौन सा चेहरा यहाँ अच्छा रहेगा, उस हिसाब से तय करते हैं। हम ये एक भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई, उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष लड़ेंगे। यहाँ जो है पूरा पार्टी मंथन करती है, इसके बाद तो अब आपका गठबंधन मध्य प्रदेश में हो गया है, जी। संयुक्त रणनीति बनेगी, एक साथ बैठकें होंगी, पूरे समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल इसके लिए कोई समन्वय? एक सीट का मतलब होता है पूरे मध्य प्रदेश में हमारी समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक सीट दी है, लेकिन गठबंधन पूरे मध्य प्रदेश के लिए और उनका सम्मान पूरे मध्य प्रदेश के लिए है, वो खजुराहो के लिए नहीं है। वो मध्य प्रदेश के अन्य सीटों पर भी जाके प्रचार करेंगे, ये भी हम उनसे आग्रह करेंगे। तो अखिलेश जी अन्य सीटों पे भी प्रचार करेंगे। यस जी, आपको अपनी पूरी ताकत, पूरा संगठन कांग्रेस के साथ मिलकर चलना होगा, ऐसा दिखेगा भी भविष्य में। देखिए ब्रजेश भाई, हम इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं। जो भी इंडिया गठबंधन में रणनीति बनेगी वो आप सबको सामने बताएंगे। हम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं, हर चीज घोषणा करते हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का बनारस से कौन प्रत्याशी होगा ये तो अभी वो भी घोषित नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपनी सीट घोषित नहीं कर पा रहे। एनडीए में किसको कौन सी सीट देंगे ये घोषित नहीं कर पा रहे। और हमेशा 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित करने में डरती है, और जब प्रत्याशी देती है तो उसका उदाहरण होता है आतंकवाद का मुकदमा जिसपे चल रहा हो प्रज्ञा ठाकुर, जिसने आरएसएस के स्वयंसेवक की हत्या करी हो, शिवराज सिंह चौहान ने उनको गिरफ्तार किया, वो प्रज्ञा ठाकुर को प्रत्याशी बनाते हैं। जो कभी फ्लाइट पर लड़ने लगती हैं, जो कभी फुटबॉल खेलती हैं, तारीखों पे जाने के नाम से डर के मारे अस्वस्थ बताती हैं। तो ऐसे फर्जियों को, झूठों को, आतंकवाद के मुकदमे को, हत्यारे के मुकदमे को, जो इनके ही लोगों की हत्या कर रहा उसको ये प्रत्याशी बनाते हैं। और ये छल और हल की बातें इन पे शोभा नहीं देती। ये चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव में लड़ेंगे। विकास की बात कर रहे हैं खजुराहो की, खजुराहो में 3 जिले आते हैं, पन्ना, छतरपुर और कटनी। इन तीनों जिले की कोई बड़ी विकास की योजना बता दें जिसमें देश गर्व करे। भुखमरी में, कुपोषण में शर्मसार करता है मध्य प्रदेश, बलात्कार में शर्मसार करता है। यस जी, जवाब ले लीजिए। प्रत्याशी उतारेंगे, हम किसको उतारेंगे किसको नहीं उतारेंगे उसकी चिंता। एक योजना बता दीजिए, एक योजना 3 जिलों में कोई एक बड़ी योजना। कार्यकर्ता प्रत्याशी और कार्यकर्ता भाव से ही कार्य करता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं एक योजना बता दीजिए आप 3 जिलों में, और कम से कम ये तो मानेंगी ना वंदना जी कि एक मामले में, एक फ्रंट पे तो वो आपसे आगे निकल गए, उम्मीदवार घोषित कर दिए उन्होंने। देखिए ये इनके उम्मीदवार इसलिए घोषित हुए हैं ताकि इनका जो ये सो कॉल्ड इंडी अलायंस है वो बरकरार रहे, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये चलता रहे, इसलिए इन्होंने प्रत्याशी घोषित किए हैं। वरना जिस तरह से राहुल गांधी जी के पक्ष आगे आगे बढ़ रहे हैं, भाजपा का पीडीपी से क्या रिश्ता था? भाजपा का पीडीपी से क्या रिश्ता था? भाजपा का पीडीपी से क्या रिश्ता था? भाजपा का महबूबा मुफ्ती से क्या रिश्ता था? चलिए, समय की बाध्यता है इसलिए इस चर्चा को भी विराम देना होगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गठबंधन हो गया है, मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। अब वो कितनी चुनौती दे पाएगी ये तो समय के गर्त में छिपा हुआ है। समय बताएगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मध्य प्रदेश में कुछ इतिहास बनाता है या 2017 से पहले कांग्रेस ने जिस तरह से यूपी में गठबंधन किया था उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी रह जाता है। इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।